कि मैंने देखा है अक्सर कि देश के अंदर कोई भी विपदा आती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय के खिलाफ होता है, कभी किसी की जाति धर्म नहीं देखता। कहा जाता है कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और इस दौर में और मैं खासकर कहना ये चाहूँगा कि जो हमारे सिख समुदाय के भाई होते हैं वो तो हमेशा जो है हर फील्ड में हर तरीके से लोगों की मदद करते रहते हैं। और देख लिया आज यमुना नगर से चल कर के हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में पहुँचे, फतेहपुर टांडा गांव है और हमारे प्रधान जी हैं, भाई हैं छोटे, आगाज़ सेवा सोसाइटी के नाम से इनकी संस्था है। हरदीप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो मैं सबसे पहले राणा जी का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद जी। क्योंकि राणा जी ने ही हमारे को प्रोत्साहन दिया कि आप यहाँ पर आके ये सेवा दीजिए। पहले हम ये सेवा हरियाणा यमुनानगर जिले में ही दे रहे थे और अब हमारे को मौका मिला उत्तर प्रदेश में भी आने का, तो इसके साथ हमको ये लगता है कि हमारी भी जो शाखाएं हैं ये फैल रही हैं, लोगों को पता लग रहा है कि आगाज़ सेवा सोसाइटी ऐसे काम कर रही है और ये हमेशा आपके लिए तत्पर में खड़ी है। तो मेरा मुद्दा ये रहता है, मेरा नहीं हम सब भाई लोगों का ये मुद्दा है कि जो यूथ है हमारे जैसा वो नशे की तरफ बढ़ रहा है आज की डेट में। जितना हमारा माइंड फ्री रहेगा ना, वो खाली दिमाग शैतान का घर एक कहावत है, तो अगर हम उस खाली टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से लोगों की सेवा करने में, तो उससे क्या होगा, आने वाले हमारे यूथ हैं, जैसे मेरा बेटा मेरे साथ में रहता है, तो आओ बेटा इधर आओ, तो ये बच्चे अगर हमारे साथ आज ये हमारे साथ 3 महीने से जुड़ा हुआ है, हरशरण सिंह कुंद्रा इसका नाम। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे भी ये सेवा में आगे बढ़कर तत्पर रहेंगे तो इनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। इनको भी ये रहेगा कि हमारे को आगे लोगों के बीच में जाके क्या करना है, ये मानव सेवा करनी है। तो मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अपना पेट भरने के लिए तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी उसी का नाम है जो दूसरों के काम आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है ना, पैसा सबके पास होता है। कई बार हम लाखों रुपया हाथ में और जेब में लेके चलते हैं, लेकिन किसी को 10 रुपया नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमको वो 10 रुपया देना वहाँ पर बड़ा अजीब लगता है, मुश्किल हो जाता है। और कई बार आपके पास में 100 रुपया भी है, तो वो 100 रुपया अगर आपने किसी की मदद में दे दिया है जिसको 100 रुपये की ही ज़रूरत है, तो वो सेवा करके आपने बहुत बड़ा कर्म कर दिया है। तो इसीलिए हम भी यही सोच लेके चलते हैं कि अगर हम मानव सेवा करेंगे तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं, उससे बड़ा कोई कर्म नहीं है जी। जी बहुत अच्छी बात की। अच्छा, किस तरह की सेवाएं आप लोग देते हैं लोगों को? सर अभी तो हम लंगर सेवा और राशन सेवा ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बीच बीच में कई बारी जैसे कुछ लोगों के ज़रूरतमंद लोगों ने घर बनवाए अपने, तो वहाँ पर ईंट पत्थर सीमेंट की सेवा मांगी गई, तो हम उसके लिए भी तत्पर रहे हैं। सर इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने वाला वो परम परमात्मा ही है। बेशक। और सब भाई लोगों का सहयोग है। जैसे ये ऋषु भाई साहब है हमारे, ये फाइनेंस का काम करते हैं, ये हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे पास ऐसे भाई लोग हैं, हमारे राहुल जी हैं, हमारे नितिन कपूर जी हैं भाई, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक डॉक्टर विनोद नंदा जी हैं जो राजपुरा पंजाब से हैं, जन कल्याण एसोसिएशन के वो हेड हैं, तो वो हमारे को ऐसा करते हैं। नितिन जी हैं हमारे, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जिनका नाम नहीं भी ले पाऊंगा उनसे मैं सबसे क्षमा मांगूंगा, क्योंकि इन सबके सहयोग से ही हमारी सोसाइटी चल रही है। अपने आप में मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ सर। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताएं क्या उद्देश्य क्या है आपका इस सेवा के प्रति, या एक दिल की जो है सुकून मिलता है मानव सेवा करके? सर कोई अच्छा काम आप भी करोगे ना, जी तो आपको एक सुकून मिलेगा। आप किसी के लिए भी कुछ छोटा सा काम कर दोगे तो बाद में आपको लगेगा कि यार मैंने ना कुछ अच्छा किया है, परमात्मा देख रहा है। ये बोलते हैं ना हम, छोटी सी बात। तो हम भी यही सोच के कर रहे हैं कि उसने हमारी ड्यूटी लगाई है, तो जब तक ये ड्यूटी हमारे को उसने दी है हम इसको पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। यही हमारा मोटो है सर। जब ये कोरोना काल में लोगों को मदद की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर कई अच्छे लोग आगे बढ़कर आए जिन्होंने लोगों की सेवा करी। उनको देखकर मैं मोटिवेट हुआ, उनको देखकर मैंने ये आगाज़ सेवा सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई कि जब ये लोग ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है सर, उनको देखकर हम आगे बढ़े, हम जैसों को देखकर कोई और भी आगे बढ़ेगा। आज मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं। कई लोग मेरे को ये बोलते हैं यार तुम कुछ भी करते हो तो तुम ना फेसबुक पे, तुम न्यूज़ चैनल पे डाल देते हो। हमारा मोटो ये दिखाना नहीं है कि हम ये कर रहे हैं, हमारा मोटो ये दिखाना है कि हम जैसों को देखकर आप भी ये काम करिए कि जिससे समाज का सुधार हो सके, ये समाज एक अच्छा समाज बन सके। कि आपको देख के दूसरे लोग भी प्रेरित हों और वो आपको
देख के दूसरे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाए, इसका यही उद्देश्य है सर। सर बिल्कुल उद्देश्य यही है। और एक बात कहूँगा, गरीब कोई भी नहीं है, हमसे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है, क्योंकि हम भी भगवान से मांगते हैं। तो सब एक ही लेवल में है, सब एक ही जैसे हैं सर। तो देने वाला परमात्मा है, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। बस आप मानोगे नहीं, हमने ये काम यहाँ हिंदुस्तान में शुरू किया। हमारे कई यार दोस्त फ़ॉरेन में हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स हमने पढ़ाए हैं, कई फ़ॉरेन में हैं, तो हमें देख के वो लोग मोटिवेट हो गए हैं इस चीज़ को देख के ना, और वो ये कार्य वहाँ पे करना शुरू कर दिया है, जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये राणा जी हमारे सर का शुभ नाम? मेरा नाम राहुल भान है जी, मैं भी यमुनानगर से हूँ। हरदीप भाई और मैंने मिलकर ही ये डिसाइड किया था कि हम बहुत सर अच्छा काम किया आपने, बहुत बड़ी शुरुआत की है जी। ये राहुल जी और हमारे हरदीप भाई, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बेसिकली ये लोगों की सेवा करते हैं यमुनानगर में। तो मैं भी इनकी वीडियो वगैरह देखता हूँ फेसबुक पे। ये किसी का घर बनता है, उसको सीमेंट, ईंट, पत्थर, हर प्रकार से उसकी मदद करते हैं। तो मैं इनकी वीडियो देखता था फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे मित्र हैं ये राहुल भाई, हरदीप भाई। तो मैंने राहुल भाई से कहा, भाई गरीबी की सेवा करते हो आप, एक गरीबी को आप नज़दीक से भी देखना चाहते हो क्या? कहने लगा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा गांव में हमारे इतनी गरीबी है, मतलब पूरे गांव में 4-5 घर ही ऐसे होंगे जो कि अपना खर्चा चलाने या जो भी है उसमें सक्षम होंगे, बाकी सारे गरीब ही हैं। हाँ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गरीबी तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एक कोशिश है कि अपने ज़रूरतमंद भाई। हाँ, तो मैंने इनको यही कहा, भाई साहब जैसे आप गरीबी को देखते हो, तो मैं भी आपको रूबरू करवाता हूँ अपने गांव में गरीब लोगों से। तो गरीबी तो हमारे देश में आपको पता ही है वाजिद भाई, बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब जितनी हमारे से होगी हमदर्द या मदद तो हम करेंगे, आपके गांव में ही आएंगे। इन्होंने अपना जो भी प्लान था सब कुछ छोड़ दिया, कहने लगे पहला काम आपके गांव से ही होगा। जब आप बता रहे हो ना कि, क्योंकि ये भी ये चाहते हैं ना, हमारे भाई साहब ये यही चाहते हैं कि हमारे से किसी मतलब ऐसा बंदा हमारे से मदद ना ले ले कि जो पहले संपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। ये भी मतलब मन से गरीब की ही मदद करना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद है उसी तक सेवा पहुंचाया जाए। जी मैं सर, आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हर मैदान फतेह करके यमुनानगर में एक और एनजीओ है, सहज दुग्गल हमारे भाई साहब हैं जो इसको चला रहे हैं। और वहीं से ये हमारे दमनदीप सिंह जी भाई साहब भी हैं जो इस सोसाइटी में काम करते हैं। तो बस मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, अगर ये हमारी सोसाइटी के लिए कुछ दो बोल बोलेंगे तो बड़े हम शुभ। जी जी बिल्कुल। हम यमुनानगर से हैं, हर मैदान फतेह सोसाइटी हमारा एक एनजीओ है, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब हरदीप सिंह जी ने एक नई सोसाइटी बनाई है, आगाज़ सेवा सोसाइटी। तो हम चाहते हैं कि हम ये दोनों सोसाइटी मिलकर मानव की सेवा करें, जिसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब हमारी हर मैदान फतेह सोसाइटी हर एक गरीब आदमी की ज़रूरतमंद को ज़रूरत पूरा करते हैं हम। अगर किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को अगर किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं या किताबों की ज़रूरत है, हम वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब हम दो सोसाइटीज़ मिलके, आगाज़ सेवा सोसाइटी और हर मैदान फतेह सोसाइटी, हम मिलके लोगों की सेवा करेंगे। जी जी बहुत अच्छा काम है सर। और मैं एक और बात कहूँगा, ख़ास करके अपने सिख समुदाय के भाइयों के लिए, कि मैंने देखा है अक्सर कि देश के अंदर कोई भी विपदा आती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय के खिलाफ होता है, कभी किसी की जाति धर्म नहीं देखता। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हमने देखा है, हमेशा पीड़ितों का साथ दिया। नहीं भाई साहब, ये आपका बड़प्पन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, यही सबसे बड़ा कर्म है। अगर सबके समझ में ये बात आ जाएगी ना, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे को लड़ाती झगड़ाती हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे भाई यमुनानगर से पहुंचे हैं इस वक्त टांडा गांव, बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर के आए हैं। और ये टांडा गांव में बहुत सारे ग्रामीण हैं, इधर महिलाएं हैं, प्रधान जी ने बुलाया है उनको सबको। और अभी हम दिखाएंगे, इन्होंने बहुत ही बड़ा एक शुभ काम की शुरुआत की है, ये देख सकते हैं आप।